आज मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर पर काम शुरू हो चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन अधिकारियों ने बैठक की है और आगे की एसआईआर की पूरी प्रणाली को समझाया गया है। किस तरह से बीएलओ घर घर पर पहुंचेंगे, दस्तावेजों को किस तरह से लिया जाएगा और फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा, हर एक चीज़ की जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा से सुनिए किस तरह से एसआईआर पर मध्य प्रदेश में काम होगा। जब इनोवेशन करने गए थे तो सबसे डॉक्यूमेंट मांग लिए गए थे, बट यहाँ अब इनोवेशन फॉर्म में सुधार कर लिया गया है। डॉक्यूमेंट तभी मांगे जाएंगे, अभी हम जो इनोवेशन में उससे डिटेल्स पूछे जाएंगे फॉर्म में। जो हमारे 5,74,00,000 मतदाता हैं, हमारा जो बूथ लेवल अधिकारी है, हमने उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया गया है और हम और उनकी ट्रेनिंग आयोजित कल आने वाले दिनों में करा रहे हैं, कल से चालू करके। उस ट्रेनिंग के बाद अभी इस गणना पत्रक भरने के दौरान उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ये उसकी जो डिटेल्स है, उसके माता पिता की डिटेल्स उसे भरवा के, जो उसके इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के लेंगे, उसमें सारे डिटेल्स दे लेंगे। उस डिटेल्स को हमारे बीएलओ वेरीफाई करेगा। अगर उसके डिटेल्स जो उसने सही दी हैं, उसके हमारे 2003 के डेटाबेस से अपने यहाँ से या जो वेरीफाई हो रहे हैं, तो उससे हमें आगे कोई डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इनोवेशन के दौरान किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे। हाँ, जिसका इनोवेशन फॉर्म नहीं आता या जिसका मैचिंग, जिसका कोई मिलान नहीं हो पा रहा है, माता पिता का नाम भी नहीं है, 2003 में कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को बाद में ये 11 डॉक्यूमेंट्स और आधार आइडेंटिटी के लिए लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 नकाबपोश बदमाश बाइक से आए और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीलेश रजक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें वे बदमाश गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लंबे समय से इंदौर की शहर कार्यकारिणी को लेकर जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। इंदौर में उपाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। सुनिए क्या कहते हैं जिलाध्यक्ष। कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को काम करने का अवसर पार्टी द्वारा दिया गया और ये जो अवसर पार्टी ने मुझे दिया गया है, इस पे मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और जैसा कि मेरे पिता नारायण सिंह जी केसरी जी द्वारा मुझे जो हमेशा जो ताकीद दी गई है कि कोई भी काम लो तो उसे पूरा करो और पूरा करने के साथ अपनी जो छवि अच्छी रखो, तो उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उसमें मैं खरा उतरता हुआ पार्टी की जो रीति नीति है उसका पूरे नगर में और सभी में उसका प्रचार प्रसार करूँगा और उसका भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का सबसे मैं पूरे प्रचार प्रसार के साथ ही जन जन तक ले जाऊंगा और जो मुझ पे जो दायित्व दिया है उसको पूरा करूंगा। जबलपुर में अवैध तरीके से शराब की तस्करी करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय बनकर स्विगी के कर्मचारी के रूप में शराब की तस्करी की जा रही थी। बॉक्स में शराब को पैक किया गया था ताकि किसी को शक ना हो सके। अब पुलिस इस शराब तस्कर से पूछताछ कर रही है और आगे की जानकारी जुटा रही है। एक अवैध शराब परिवहन की कार्रवाई जो है थाना रांझी में की गई है। दोपहर करीब 2 बजे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो है एक गाड़ी में जो है अवैध शराब स्विगी की टी शर्ट पहन के कर रहे हैं। तो व्हीकल स्टेट मैदान के पास बताए हुए हुलिये के अनुसार पुलिस ने रेड कार्रवाई की, जिसमें 2 व्यक्ति दिखे, किंतु दूर से पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति उसमें से फरार होने में सफल हुआ। अन्य व्यक्ति को गाड़ी एवं शराब, अवैध शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा, जिसके कब्जे से कुल 339 पाव देसी सफ़ेद एवं देसी लाल शराब मिली है। और स्विगी के बैग में यह जो है अवैध शराब बिक्री कर रहा था। टी शर्ट भी स्विगी की पहना था ताकि लोग ये समझें कि यह स्विगी का है और कोई रुकवा ना सके, किंतु मुखबिरी की सूचना जो है इतनी बढ़िया थी कि ये पकड़ा गया, धरा गया। कुल 60 लीटर देसी शराब जो इससे जब्त हुई है। 34(2) का प्रकरण कायम किया गया है। अभय उर्फ अंशु जायसवाल जो कि स्विगी की ड्रेस के साथ मिला था, इसके कब्जे से शराब पकड़ी गई है। एक व्यक्ति जो फरार हुआ था उसका नाम देवू अन्ना है, उसको भी आरोपी बनाया गया है, जो कि अभी फरार है। प्रकरण जो है पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये उक्त शराब कहाँ से प्राप्त किया है और वह कहाँ सप्लाई करने वाला था।
संस्कारधानी जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। 3 दिवसीय इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। इसमें प्रदेश भर में करीब 1 लाख से ज़्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसकी भी रूपरेखा बनाई जाएगी। आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने इस पूरी जानकारी को पत्रकार वार्ता के जरिए सामने रखा है।